Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan that is electrolyte imbalance or dyselectrolytemia. तो फ्रेंड्स हम यहाँ वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया का नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया का नर्सिंग केयर प्लान। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नर्सिंग केयर प्लान्स सबसे पहले देखते हैं डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया या डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया इज एन imbalance in the required amount of electrolyte which are calcium, potassium, sodium, magnesium etc. in blood। ये था डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान। तो हम वीडियो में टोटल 10 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सोडियम इम्बैलेंस। सोडियम इम्बैलेंस जिसको हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोनेट्रिया के नाम से जाना जाता है। The normal serum sodium concentration range from 135 to 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। यहाँ पर जो सीरम सोडियम कंसनट्रेशन का नॉर्मल रेंज है वो 135 से 145 होता है। हाइपरनेट्रीमिया इज डिफाइंड एज सीरम सोडियम लेवल अबव 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर एंड हाइपोनेट्रीमिया इज डिफाइंड एज द सीरम सोडियम लेवल बिलो 135 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। तो ये हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया का कंडीशन होगा। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर फर्स्ट। यहाँ पर केयर प्लान नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर रिस्क फॉर हाइपरनेट्रीमिया। नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा, आस्क द पेशेंट इफ दे हैव एक्सट्रीम थ्रस्ट। ऑब्जेक्टिव डाटा, असेस सोडियम लेवल, असेस मेंटल स्टेटस, मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट। तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। रिस्क फॉर हाइपरनेट्रीमिया मे बी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, सीवियर डायरिया, फीवर, वोमिटिंग, पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सटेंसिव बर्न्स। तो ये हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन है। यहाँ पर डिफरेंट रिलेटिंग फैक्टर है, इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि रिस्क फॉर हाइपरनेट्रीमिया रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन या सीवियर डायरिया। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन आप यहाँ पर इसमें से कोई भी रिलेटिंग फैक्टर लिख सकते हो। गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं इंक्रीज द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक और प्रोवाइड फ्री वाटर टू पेशेंट रिसीविंग इंटरनल फीडिंग। फर्स्ट इंटरवेंशन होगा रेशनल होगा यहाँ पर, मीन्स स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक्टिंग पेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। रेशनल मीन्स जो हम इंटरवेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन इंक्रीज द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक और प्रोवाइड फ्री वाटर टू पेशेंट रिसीविंग एंट्रल फीडिंग। रेशनल होगा मे प्रिवेंट हाइपरनेट्रीमिया इफ द पेशेंट कैन नॉट परसीव और रेस्पॉन्ड टू थ्रस्ट। इम्प्लीमेंटेशन होगा इंक्रीज द पेशेंट फ्लूइड इनटेक। सेकेंड इंटरवेंशन होगा इंक्रीज ओरल एंड आईवी फ्लूइड इनटेक। रेशनल होगा ग्रेजुअली रिस्टोर द बैलेंस ऑफ सोडियम एंड वाटर। इम्प्लीमेंटेशन होगा इंक्रीज ओरल एंड आईवी फ्लूइड इनटेक। नंबर थर्ड इंटरवेंशन होगा एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड फूड हाई इन सोडियम सच एज प्रोसेस्ड फूड और कैंड वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल जूस। रेशनल होगा minimize the risk of too much sodium intake through diet and reduce the risk of heart disease and heart failure. Implementation होगा education given to patient to avoid food high in sodium. Number fourth intervention देखते हैं give regular oral care and avoid mouth washes containing alcohol. Additional होगा prevent further drying and promote comfort. Implementation होगा regular oral care given. Number fifth, avoid a diet high in sodium and administer diuretics as ordered. रेशनल होगा decrease sodium level while there is extracellular fluid access. Implementation होगा यहाँ पर avoid a diet high in sodium. 6. Intervention monitor laboratory values for electrolyte levels as ordered. रेशनल होगा detect changes in the patient's fluid and electrolyte balance. Administer intravenous fluid as ordered.
इम्प्लीमेंटेशन होगा मॉनिटर्ड लैब वैल्यूज। नंबर 7 प्रोवाइड सीजर प्रिकॉशंस एज lowering the height of the bed and using padding on side rails. Addition होगा protects against injury during seizure. Implementation होगा precautions provided. After writing these interventions we write the evaluation steps. तो देखते हैं इसमें केयर प्लान नंबर फर्स्ट का इवेल्यूशन होगा नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल मेंटेन्ड। तो ये था हमारा फर्स्ट केयर प्लान रिस्क फॉर हाइपरनेट्रीमिया मीन्स इंक्रीज सोडियम लेवल। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड। केयर प्लान नंबर सेकंड होगा यहाँ पर रिस्क फॉर हाइपोनेट्रीमिया मीन्स डिक्रीज सोडियम लेवल। देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, assess sodium level, assess patient neurological and neuromuscular status. Nursing diagnosis देखते हैं risk for hyponatremia may be related to water intoxication, vomiting, diarrhea, side effect of gastric suctioning medication, electrolyte free IV fluids, kidney dysfunction. तो इसमें से हम कोई भी एक फैक्टर लिख सकते हैं जैसे कि रिस्क फॉर हाइपोनेट्रीमिया रिलेटेड टू वाटर इंटॉक्सिकेशन। गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट प्रोवाइड सीजर प्रिकॉशंस सच एज लोअरिंग द हाइट ऑफ द बेड एंड यूजिंग पैडिंग ऑन साइड रेल्स। रेशन होगा प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजरी ड्यूरिंग सीजर। इम्प्लीमेंटेशन होगा सीजर्स प्रिकॉशन प्रोवाइडेड। नंबर सेकंड irrigate nasogastric tube with normal saline. Reation होगा isotonic solutions to reduce electrolyte loss in gastrointestinal fluids. Implementation होगा irritation completed. Number third encourage food and fluids high in sodium such as egg, milk and meat. Reation होगा provides slow replacement of dietary sodium. Implementation होगा encourage food and fluids high in sodium such as eggs, milk and meat. Number 4 provide or restrict fluid depending on the fluid volume status. Reation होगा in the presence of fluid excess or SIADS. Fluids restrictions is indicated while in the presence of hypovolemia, volume losses are replaced with isotonic saline or on occasion hypertonic solution when the hyponatremia is life threatening. Implementation होगा depending on the fluid volume implemented. Number 5 administer medications as indicated. Furosemide laxatives useful. Rational होगा furosemide laxatives useful in reducing fluid access to correct sodium and water balance. Implementation होगा medications administered. Next medication है sodium chloride. Sodium chloride useful to replace deficit in the presence of chronic or ongoing losses. Number 6 देखते हैं prepare for assist with dialysis as indicated. Rational होगा may be done to restore sodium balance without increasing fluid level when the hyponatremia is severe or the response to diuretics therapy is inadequate. After writing these interventions we write here the evaluation steps. देखते हैं यहाँ पर सेकेंड केयर प्लान हाइपोनेट्रीमिया का इवेल्यूशन होगा पर नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल मेंटेन्ड। तो ये था केयर प्लान नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड। केयर प्लान नंबर थर्ड होगा हमारा रिलेटेड टू कैल्शियम। कैल्शियम इम्बैलेंस टू टाइप्स एयर हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। Normal serum calcium level ranges from 8.5 to 10.5 milligram per deciliter. Here first hypercalcemia is serum calcium level above 10.5 milligram per deciliter and hypocalcemia is serum calcium level below 8.5 milligram per deciliter. तो ये दोनों कंडीशन इम्बैलेंस का है। हाइपरनेट्रीमिया 10.5 से ज़्यादा और हाइपोकैल्सीमिया 8.5 से कम। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड में जो होगा हाइपरकैल्सीमिया।
तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा मॉनिटर ब्लड कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम लेवल असेस द पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड न्यूरोमस्कुलर स्टेटस assess vowel sound and monitor cardiac rhythm and rate. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर रिस्क फॉर हाइपर कैल्सीमिया में भी रिलेटेड टू किडनी प्रॉब्लम हाइपर पैराथायराइडिज्म हाइपर thyroidism side effect of certain medications such as theophylline thiazide diuretics and antineoplastics. तो यहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया के बहुत सारे फैक्टर हैं रिलेटिंग उसमें से हम कोई भी लिख सकते हैं जैसे कि रिस्क फॉर हाइपर कैल्सीमिया रिलेटेड टू किडनी प्रॉब्लम या हाइपर पैराथायराइडिज्म कोई भी एक लिखना है हमें. नेक्स्ट गोल होगा द पेशेंट विल मेंटेन नॉर्मल कैल्शियम लेवल. इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट इंक्रीज द यूज ऑफ सेफ्टी मेजर्स व्हेन मूविंग द पेशेंट. रेशन होगा डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंजरी इंक्लूडिंग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स रिलेटेड टू वीकेंड बॉन्ड. इम्प्लीमेंटेशन होगा सेफ्टी मेजर्स यूज. नंबर सेकंड देखते हैं प्रमोट फॉर डाइट हाई इन बल्क्स. रेशन होगा decreases the risk of constipation related to impaired gastrointestinal tone. Rational होगा implementation होगा promoted for the diet high in bulk. Number third assess for urinary stones by staining the urine. Rational होगा high calcium level increases the risk of stone formation. Implementation होगा यहाँ पर assessed for urinary stone by staining the urine. Number fourth encourage the 4 liter of fluid intake daily and include fluids containing sodium if signs of cardiac tolerance are present. Rational होगा increases urinary flow and removal of calcium to minimize the risk of stone formation and improves hydration. Implementation होगा encouraged for fluid intake. Number 5th administer sodium sulfate and isotonic saline as ordered. Rational होगा encourages urinary excretion by diluting extracellular calcium concentrations and reducing tubular reabsorption of calcium. Implementation होगा administered sodium sulfate and isotonic saline as ordered. Number 6 देखते हैं encourage frequent repositioning and range of motion and or muscle setting exercise with cause and promote ambulation as tolerated. Rational होगा muscle activity may reduce calcium shifting from the bone that occur during immobilization. Implementation होगा encourage frequent repositioning and range of motion and or muscle setting exercise. Number 7 administer medications as indicated calcitonin diuretics such as furosemide or Lasix air calcitonin to promote movement of serum calcium into bone. Implementation होगा medication administered. Diuresis promote renal excretion of calcium and reduce risk of fluid access from an isotonic saline infusion. Number 8 prepare for and assist with hemodialysis. Rational होगा rapid reduction of serum calcium may be necessary to correct the life threatening situation. Implementation होगा prepared and assist with hemodialysis. After writing these interventions, we write the evaluation. तो देखते हैं यहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया में हम क्या evaluation लिखेंगे. तो यहाँ evaluation होगा यहाँ पर नॉर्मल कैल्शियम लेवल मेंटेन्ड. तो ये था हमारा रिस्क फॉर हाइपर कैल्सीमिया का नर्सिंग केयर प्लान. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 रिस्क फॉर हाइपोकैल्सीमिया. योगा फोर्थ केयर प्लान नर्सिंग केयर प्लान ऑन रिस्क फॉर हाइपोकैल्सीमिया लो लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम. देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल एंड ऑब्जेक्टिव डाटा मॉनिटर लेबोरेटरी रिजल्ट्स मॉनिटर हार्ट रेट एंड रिदम assess for patency and ecchymosis and other sign of bleeding, assess neuromuscular strength, tone, movement and reflexes, observe for torsos and Chauvistok sign. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस वहाँ पर रिस्क फॉर हाइपोकैल्सीमिया में भी रिलेटेड टू डायरिया क्रोनिक लग्जेटिव्स यूज रीनल फेलियर एक्सेट्रा.
तो यहाँ पर कोई भी आप रिलेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं, जैसे कि रिस्क फॉर हाइपोकैल्सीमिया रिलेटेड टू डायरिया या क्रॉनिक लग्जेटिव यूज, मीन्स एज पर कंडीशन कोई भी लिख सकते हो। गोल हो यहाँ पर द पेशेंट विल मेंटेन सीरम कैल्शियम लेवल विद इन नॉर्मल लिमिट। इंटरवेंशन होगा, फर्स्ट डिस्कस द यूज ऑफ एंटासिड्स एंड लग्जेटिव्स। रिलेशन होगा दोज कंटेनिंग फॉस्फेट में negatively affect the metabolism of calcium. Implementation होगा discussed the use of antacids and laxatives. Number second, maintain a safe quiet environment and seizure precautions. Relation होगा reduces CNS stimulations and protects the client from injury. Implementation होगा maintained a safe quiet environment and seizure precautions. Number third, stress the importance of meeting calcium needs. रेशनल हो गया यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी इंक्लूड कैटरेक्ट, एक्जिमा, ऑस्टियोपोरोसिस एंड टूथ डिके। इम्प्लीमेंटेशन होगा स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग कैल्शियम नीड। नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर एनकरेज रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन मेजर्स सच एज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गाइडेड इमेजिनरी एंड विजुअलाइजेशन। रेशनल होगा हाइपोकैल्सेमिक टेटनी कैन बी potentiated by stress and hyperventilation. Implementation होगा encourage relaxation and stress reduction measures. Number 5, encourage the use of calcium containing antacids if the needed, such as dicarboxyl, tetralac and tums. Rational होगा possible sources of an oral replacement to help maintain calcium level, especially in client at risk for osteoporosis. Implementation होगा encourage the use of calcium containing antacids. Number 6, encourage the client to eat food high in calcium such as dark leafy green cheese, low fat milk, yogurt, eggs, oranges, green beans and sardines. Avoid intake of phosphorus rich foods such as bran, chocolates, nuts, whole wheat and barley. Rational को vitamin D aids in the absorption of calcium from the intestinal tract. Phosphorus competes with calcium for intestinal absorption. Implementation encourages the client to eat food high in calcium. Number 7, review dietary intake of vitamins and fat. Rational होगा vitamin D and fat insufficiency impair calcium absorption. Implementation होगा reviewed dietary intake of vitamin and fat. Number 8, administer medication as indicated, calcium gluconate, glycipitate or chloride intravenously. Provide rapid treatment in the acute calcium deficit, especially in the presence of tetany or convulsion. Calcium carbonate lactate perorally. Rational होगा यहाँ पर oral precautions are useful in the correcting subacute deficiencies. Next, vitamin D supplements may be used in the combination with calcium therapy to enhance calcium absorption once concomitant phosphate deficiency is corrected. Implementation of medications administered as prescribed. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं पर hypocalcemia नर्सिंग केयर प्लान में क्या लिखते हैं evaluation में। evaluation हो यहाँ पर नॉर्मल कैल्शियम लेवल मेंटेन्ड। तो ये था हमारा केयर प्लान नंबर 4, रिस्क फॉर हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5। केयर प्लान नंबर 5 हो गया पर मैग्नीशियम से रिलेटेड hypermagnesemia and hypomagnesemia. The normal serum magnesium concentration ranges from 1.3 to 2.1 milliequivalent per liter. Hypermagnesemia is serum magnesium level above 2.1 milliequivalent per liter, and hypomagnesemia is serum magnesium level below 1.3 milliequivalent per liter. तो देखते हैं यहाँ पर नंबर 5 केयर प्लान नर्सिंग केयर प्लान दैट इज रिस्क फॉर हाइपरमैग्नीसीमिया। नर्सिंग असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल एंड ऑब्जेक्टिव डाटा चेक्स सीरम मैग्नीशियम लेवल असेस रीनल फंक्शन। नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर रिस्क फॉर हाइपरमैग्नीसीमिया में भी रिलेटेड टू क्रॉनिक डायरिया, रीनल डिसफंक्शन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बहुत सारे रिलेटिंग फैक्टर, इनमें से हमको कोई एक रिलेटिंग फैक्टर लिखना है। गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल
इंटरवेंशन होगा, इंक्रीज द बेड रेस्ट एंड यूज सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मूवमेंट। रेस्ट होगा, प्रोमोट सेफ्टी इफ द पेशेंट experiences neurological depression or muscle weakness। implementation होगा, encourage bed rest and use safety precautions during movement। नंबर सेकंड इंटरवेंशन होगा, encourage increase fluid intake। रेशन होगा, promote excretion of magnesium through the kidney। implementation होगा, encourage increase fluid intake। नंबर थर्ड, instruct the avoidance of magnesium containing antacids such as Malox, Mylanta, Riopan and Glucil in the client with the renal disease। रेशन होगा, limits oral intake to help avoid increased magnesium। implementation होगा, instructed। नंबर फोर्थ, administer diuretics and IV fluids। रेशन होगा, promotes excretion of magnesium through the kidney। implementation होगा, administer diuretics and IV fluids। नंबर फिफ्थ, administer calcium gluconate और 10% calcium chloride। रेशन होगा, antagonize action and reverse symptoms of magnesium toxicity to improve neuromuscular function। implementation होगा, administer calcium gluconate और 10% calcium chloride। नंबर सिक्स, prepare patient for dialysis। रेशन होगा, lower magnesium level quickly। implementation होगा, prepared for dialysis। after writing these interventions we write here the evaluation steps for this care plan। तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर फिफ्थ का एवेल्यूशन होगा, सीरम मैग्नीशियम लेवल मेंटेन्ड। तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर फिफ्थ रेस्पोर हाइपर मैग्नीशियमिया को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सिक्स। केयर प्लान नंबर सिक्स होगा यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान दैट इज रिस्क फॉर हाइपोमैग्नीसीमिया। नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल एंड objective data assess magnesium level, assess for the presence of slowed GI motility, assess the laryngeal stridor and dysphagia, and monitor cardiac functions including heart rate, rhythm, and ECG changes। Nursing diagnosis होगा पर is for hypomagnesemia may be related to gastrointestinal losses, renal disease, diabetic ketoacidosis, hyperaldosteronism, malnutrition। तो इसमें से हम कोई भी एक रिस्क फैक्टर लिख सकते हैं, पर बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि रिस्क फॉर हाइपोमैग्नीसियम रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लॉसेस को लोग टू मेंटेन नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल। इंटरवेंशन फर्स्ट हो गए पर एजुकेट अबाउट द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एज टॉलरेटेड। डिक्रीजेस डिटेरियस इफेक्ट ऑफ द मसल वीकनेस एंड स्पासिटी। इम्प्लीमेंटेशन होगा, एजुकेशन गिवन टू पेशेंट। नंबर सेकंड, educate the client the proper use of diuretics and laxatives। the abuse of these drugs may result in a magnesium deficit। रेशनल होगा यहाँ पर सॉरी इम्प्लीमेंटेशन होगा, एजुकेशन गिवन। नंबर थर्ड, प्रोवाइड सेफ्टी एंड सीजर प्रिकॉशंस एज इंडिकेटेड। रेशनल होगा, चेंजेस इन मेंटेशन और द डेवलपमेंट ऑफ सीजर एक्टिविटी इन द सीवियर लो मैग्नीशियम इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्लाइंट इंजरी। इम्प्लीमेंटेशन होगा, बाई मिस्टेक छूट गया है, इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है यहाँ पर प्रोवाइडेड सेफ्टी प्रिकॉशंस। नंबर फोर्थ, प्लेस द फुटबोर्ड और क्रेडल ऑन द बेड। रेशन होगा, एलिवेशन ऑफ द लिनन में रिड्यूस स्पास्म। इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्लेस द फुटबोर्ड और क्रेडल ऑन द बेड। नंबर फिफ्थ, कीप द एनवायरनमेंट काम एंड क्वाइट। रेशन होगा, प्रमोट रेस्ट एंड मिनिमाइजेस स्टिमुलेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्रोवाइडेड काम एंड quiet environment। Number six, encourage intake of dairy products, meat, fish, green leafy vegetables, whole grain। Rational होगा, provide an oral replacement for mild magnesium deficit may prevent the recurrence। Implementation होगा, encourage intake of dietary products, meat, fish, green leafy vegetables and whole grains। Number seven, administer oral IV magnesium supplements as indicated। Example, magnesium based antacids such as Glucil or Lax, magnesium chloride IV or magnesium sulfate। replaces magnesium for moderate to severe hypomagnesemia। Implementation होगा, administer। After writing these interventions we write here the evaluation steps। तो देखते हैं यहाँ पर इवेल्यूशन हो गया पर सीरम मैग्नीशियम लेवल मेंटेन्ड। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर सिक्स को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेवन।
सेवन नर्सिंग केयर प्लान हमारा पोटेशियम से रिलेटेड हाइपरकेलेमिया एंड हाइपोकेलेमिया. द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल potassium concentration ranges from 3.5 to 5.0 milliequivalent per liter. Hyperkalemia is defined as the serum potassium level above 5.0 milliequivalent per liter, and hypokalemia is defined as the serum potassium level below 3.5 milliequivalent per liter. तो देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर का केयर प्लान होगा हाइपरकेलेमिया. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल एंड objective data monitor cardiac status including heart rate and rhythm, monitor respiratory status including rate and depth, monitor serum potassium level, assess the level of consciousness and neuromuscular function including movement and strength. Nursing diagnosis होगा पर risk for hyperkalemia related to renal disease, large transfusion with the banked blood, too much potassium in diet, burn tissue injury और trauma. तो यहाँ पर बहुत सारे रिलेटिंग फैक्टर, इनमें से कोई भी एक हम पेशेंट से रिलेटेड यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि रिस्क फॉर हाइपरकेलेमिया रिलेटेड टू रीनल डिजीज या लार्ज ट्रांसफ्यूजन विद बैंक ब्लड. गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल. इंटरवेंशन फर्स्ट होगा इंक्रीज द पेशेंट फ्रिक्वेंट रेस्ट पीरियड असिस्ट विद द डेली एक्टिविटीज एंड इंडिकेटेड रिस्क होगा जनरल मसल वीकनेस, डिक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस. इम्प्लीमेंटेशन होगा इंक्रीज द पेशेंट. नंबर सेकंड एजुकेट एंड असिस्ट द क्लाइंट विद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एज टॉलरेटेड. इम्प्लीमेंटेशन होगा इम्प्रूव्स मसल टोन एंड रिड्यूसेस मसल क्रैम्प्स एंड पेन. इम्प्लीमेंटेशन होगा education given. Number third advise intake of carbohydrates and fat and low potassium foods such as pineapples, plums, strawberries, carrot, cauliflower, corn and whole grains. Rational sugar reduces exogenous sources of potassium, prevents metabolic tissue breakdown with the release of cellular potassium. Implement sugar advice about the intake. Number fourth, instruct the client in the use of potassium containing salt or salt substitute and taking potassium supplements safely. Rational होगा prevention of hyperkalemia can be managed with the diet supplements and other medications. Implementation होगा instructed the client. Number fifth, identify and discontinue dietary source of potassium such as beans, dark leafy green potatoes, squash, yogurt, fish, avocado, mushrooms, bananas. Rational yoga facilitates the reduction of the potassium level and may prevent the recurrence of the hyperkalemia. Implement is yoga identified and discontinued dietary source of potassium. Number 6, administer fresh blood or fasted blood cells if a transfusion is indicated. Rational yoga fresh blood has potassium than banked blood because the breakdown of old RBCs release potassium. Implement Sluga fresh blood administered. Number 7, administer diuretics as indicated. Resluga promote potassium excretion and renal clearance. Implementation of diuretics administered. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 7 का इवेल्यूशन होगा सीरम पोटेशियम लेवल मेंटेन. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 7 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 8. 8 नंबर का केयर प्लान होगा पर रिस्क फॉर हाइपोकेलेमिया देखते हैं. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल एंड ऑब्जेक्टिव डाटा मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल, मॉनिटर हार्ट रेट एंड रिदम, auscultate vowel sound for changes in the motility. Nursing diagnosis होगा risk for hypokalemia may be related to severe diarrhea or vomiting, diabetic ketoacidosis, acidosis, renal failure. इसमें से कोई भी रिलेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं, जैसे रिस्क फॉर हाइपोकेलेमिया रिलेटेड टू सीवियर डायरिया या वोमिटिंग. गोल होगा टू मेंटेन पोटेशियम लेवल विद इन नॉर्मल लिमिट. इंटरवेंशन होगा यहाँ पर फर्स्ट डिस्कस प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ द कंडीशन सच एज न्यूट्रिशनल choices and the proper use of laxatives. Risloga provides an opportunity for the client to prevent a recurrence. In addition, dietary control and more palatable than oral replacement medications.
इम्प्लीमेंटेशन होगा डिस्कस्ड। नंबर सेकंड, एनकरेज पोटेशियम रिच डाइट सच एज oranges, bananas, tomatoes, coffee, red meat, and dried fruit. Rational होगा potassium may be replaced and level maintained through the diet. Implementation होगा encourage for potassium rich diet. Number third, administer potassium orally or intravenously. Rational होगा required to correct deficiencies. Implementation होगा administer potassium orally or intravenously. नंबर फोर होगा मॉनिटर द रेट ऑफ IV पोटेशियम administered using a micro drop set or infusion pump. Observe for the side effect and provide an ice packs as indicated. Result and ensure controlled delivery of medications to prevent bolus effect and reduce associated discomfort such as burning sensation at the IV side. Implement monitor rate of IV potassium administered. Number 5, perform a medication review to assess for the potassium wasting drugs such as Lasix or gentamicin. Rational identifies a patient at risk at increased risk of condition. Implements medications reviewed perform. Number 6, observe for the sign of hyperkalemia when administering potassium supplement. Rational promotes safe use of potassium supplements. Implements observe for sign of hyperkalemia. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 8 का evaluation होगा यहाँ पर सीरम पोटेशियम लेवल मेंटेन। तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 9। केयर प्लान नंबर 9 हो गया पर रिस्क फॉर एल्कलोसिस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल because this is risk diagnosis and objective data here. Assess for sign of dehydration. Monitor serum pH and bicarbonate level. Nursing diagnosis होगा यहाँ पर risk for alkalosis may be related to severe vomiting, NG tube drainage without electrolyte replacement, fistula, steroid or diuretics use, excessive use of antacids. इसमें से कोई भी एक रिलेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं जैसे कि रिस्क फॉर एल्कलोसिस में भी रिस्क फॉर एल्कलोसिस रिलेटेड टू सीवियर वॉमिटिंग। इस तरह से गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस। इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट एडमिनिस्टर ओरल और IV फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। रेशन होगा रिप्लेसेस द फ्लूइड लॉस एंड रिस्टोर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल। इम्प्लीमेंटेशन होगा एडमिनिस्टर्ड ओरल और IV फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। Number second, monitor electrolyte level. Rational होगा establish causes of alkalosis. Implementation होगा monitored electrolyte level. Number third, administer medication to treat symptoms of alkalosis, including antiemetics or antidiarrheal. Rational होगा treats the underlying causes of hypovolemia, including vomiting or diarrhea. Implementation होगा medication administered. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द इवेल्यूशन स्टेप्स। तो देखते हैं रिस्क फॉर एल्कलोसिस में यहाँ पर इवेल्यूशन का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन्ड। गोल था टू मेंटेन नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस, वो हमने अचीव किया वही डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड कराए हैं। तो इस तरह से हम रिस्क फॉर एल्कलोसिस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 10 और लास्ट केयर प्लान फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। केयर प्लान नंबर 10 हो गया पर रिस्क फॉर एसिडोसिस। देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। असेस स्किन टर्गर कॉलर एंड कैपिलरी रिफिल। नेक्स्ट असेस द पेशेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। असेस फॉर अल्टर्ड रेस्पिरेटरी स्टेटस। इवेल्युएट द सीरम pH। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर रिस्क फॉर एसिडोसिस में रिलेटेड टू poorly controlled diabetes, loss of bicarbonate, chronic alcohol use, low blood sugar, prolonged oxygen deprivation, poor kidney function. तो यहाँ पर कोई भी रिलेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं जैसे कि रिस्क फॉर एसिडोसिस रिलेटेड टू लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट या क्रॉनिक अल्कोहल यूज। इस तरह से गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस। रेशनल इंप्लीमेंटेशन इंटरवेंशन होगा फर्स्ट यहाँ पर
Provide oral hygiene with the sodium bicarbonate, mouthwashes or lemon glycerin swabs. रेशनल का protectively lubricate the mouth and neutralize the acids. Implementation होगा oral hygiene provided. Number second, administer oral or IV fluids as indicated. रेशनल का help to treat the underlying cause of acidosis. Implementation होगा administered as indicated. Number third, implement seizure and common precautions like placing the bed in low position or using side rails padding. रेशनल होगा promote safety and minimizes injury from advanced neurological complications. Implementation of precautions implemented. Number fourth, administer sodium bicarbonate, lactate or saline IV indicated. रेशनल होगा correct the bicarbonate deficiencies. Implementation होगा administered. Number fifth, educate on low protein high carbohydrate. रेशनल होगा help to correct acid base imbalance. Implementation होगा education given. After writing these interventions, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं केयरबल नंबर 10 का यहाँ पर evaluation का acid base balance maintained. जो गोल था to maintain a normal acid base balance, वो हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड कराए. तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया के टोटल 10 नर्सिंग केयर प्लान देख चुके हैं. तो इसकी सहायता से आप आसानी से अपने नर्सिंग केयर प्लान को कंप्लीट कर सकते हो. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Anand's Nursing File Preparation for the Nursing Competition Examination. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा YouTube चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.